घातक सुखोई 30 को अब मिलेगी पावर, दुश्मनों का होगा इंड गेम। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की पहुंच अब ज्यादा दूर तक होगी। वायुसेना की सुखोई 30 फाइटर जेट, इसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक करने की तैयारी है। भारतीय वायुसेना ने दक्षिण भारत के तंजावुर में एक स्क्वाड्रन को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया है। 2 महीने पहले रक्षा मंत्रालय ने बढ़ी हुई रेंज वाली ब्रह्मोस के सफल परीक्षण किए थे, लेकिन अब उस रेंज में भी आगे बढ़ने की तैयारी है। मई में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि सुखोई 30 में लगी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ाई गई है और उसने 400 किलोमीटर दूर टारगेट को सफलता के साथ तबाह किया। लेकिन अभी ये ब्रह्मोस की रेंज को और बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुखोई में लगी ब्रह्मोस की रेंज को 800 किलोमीटर तक करने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इसके निशाने को और सटीक बनाया जा रहा है। इसमें रेंज तक मार करने में सफल मिसाइल से लैस होने के बाद भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 फाइटर जेट की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। वायुसेना ने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 20 जनवरी 2020 को तांजावुर एयरबेस में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट को तैनात किया था। इस स्क्वाड्रन 222 को टाइगर शार्क नाम दिया गया है और नाम से ही जाहिर है इस स्क्वाड्रन की जिम्मेदारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना है। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ और चीनी सबमरीन की हरकतों से चौकन्ना रहना पड़ा। ऐसे में 800 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट दुश्मन की नौसेना के किसी भी जहाज को रोकने के लिए सबसे असरदार हथियार है। भारत को प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीनी गतिविधि से भी सावधान रहना है। सुखोई 30 की 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और लंबी रेंज के साथ ब्रह्मोस की 2800 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार का मेल दुश्मन के लिए बहुत घातक है। भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 फाइटर जेट में ब्रह्मोस को लगाने का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने देश में ही किया है। इसके लिए ब्रह्मोस की वजन को कम किया गया है, लेकिन इसे मिसाइल की घातक मार में कोई कमी नहीं आई है। एक ब्रह्मोस से दुश्मन के बड़े से बड़े जंगी जहाज को तबाह कर सकती है। अब लंबी रेंज के साथ ब्रह्मोस दुश्मन के किसी भी जहाज को भारतीय समुद्रों के पास आने से पहले ही तबाह कर सकती है। दोस्तों, चीन के ऐतराज को दरकिनार करते हुए भारत अगले साल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में G20 की बैठकें कर सकता है, बल्कि लद्दाख को भी संभावित वेन्यू के तौर पर देख रहा है। इसे भारत की तरफ से चीन को सख्त और दो टूक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग कराए जाने को लेकर ऐतराज किया है। खास बात यह है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर बंटवारे के बाद ये पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। भारत इस साल 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता संभालेगा। उसने 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए जम्मू कश्मीर के नाम का प्रस्ताव दिया है। शिखर सम्मेलन से पहले G20 की कई बैठकें होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वेन्यू के तौर पर लद्दाख के नाम का भी प्रस्ताव दिया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले करीब 2 सालों से तनाव का माहौल है। कुछ जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी है, लेकिन गतिरोध अभी बरकरार है। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख प्रशासन ने G20 मीटिंग को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। LGRK ने बैठक को लेकर एक सीनियर IAS अफसर और एक IPS अफसर को विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। इसी तरह 23 जून को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी प्रस्तावित G20 बैठक की तैयारी को कोऑर्डिनेशन को लेकर एक 5 सदस्य वाली कमेटी का गठन किया। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक कराए जाने की रिपोर्ट पर चीन ने आपत्ति जताई है। वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने पिछले हफ्ते प्रेस ब्रीफिंग में इससे जुड़े एक सवाल पर कहा था, हमने प्रासंगिक सूचना का संज्ञान लिया है। कश्मीर पर चीन का रुख सतत और बिल्कुल स्पष्ट है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से चला आ रहा मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्ताव और द्विपक्षीय सहमतियों के अनुरूप इसका उचित समाधान निकालना चाहिए। पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर में G20 बैठक कराए जाने का विरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले समूह की कई बैठक की मेजबानी करेगा। इसके लिए कई वेन्यू पर विचार किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ET ने सूत्रों के हवाले से बताया कि G20 बैठक के लिए कई वेन्यू पर चर्चा चल रही है और किसी भी जगह को अभी खारिज नहीं किया गया है। G20 दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है। कीव जंग की आग में अब बुरी तरीके से झुलस चुका है। हालांकि उसे अमेरिका और यूरोप से जो सैन्य सहायता मिल रही है, उससे कुछ वक्त के लिए रूस से मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन वो विशालकाय पुतिन की सेना का सामना करने में असमर्थ है। जंग के मैदान में तब्दील हो चुके यूक्रेन में मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। जानकारी के मुताबिक डोनेट्स्क प्रांत के गवर्नर ने वहाँ के निवासियों से तुरंत घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का आह्वान किया है। खबर के मुताबिक डोनेट्स्क प्रांत में 3,50,000 लोग रहते हैं। अगर ये लोग यूक्रेन के इस क्षेत्र को छोड़कर भागते हैं तो ये युद्ध के समय का सबसे बड़ा पलायन होगा। मंगलवार को डोनेट्स्क प्रांत के गवर्नर पाब्लो ने अपने नागरिक से कहा, अगर जान बचानी है तो आप लोग तुरंत घर खाली करके यहाँ से कहीं दूर सुरक्षित जगह पर चले जाएं।
आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्री सरगेई ने टेलीविजन पर प्रसारित एक बैठक में सोमवार को पुतिन को बताया था रूस की फौज ने लुहांस्क पर कब्जा कर लिया है। लुहांस्क पूर्वी यूक्रेन में स्थित है और ये पड़ोसी डोनेट्स्क प्रांत यूक्रेन के औद्योगिक गढ़ डोनबास का हिस्सा है। आपको बता दें कि लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है और खतरा डोनेट्स्क पर मंडरा रहा है। किसी भी वक्त पुतिन की सेना इस इलाके में पूरी तरीके से तहस नहस कर सकते हैं। इसको देखते हुए गवर्नर ने लोगों से जान बचाने के लिए भागने की अपील की है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया था। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी यूक्रेन से रूसी सेना को भगाने का प्रण लिया था। इन दोनों प्रण के एक साथ टकराने के कारण आज जंग 5वें महीने में प्रवेश कर चुका है और हालात और भी अधिक बिगड़ गए हैं। अब लुहांस्क पर जीत हासिल करने के बाद रूसी सेना यूक्रेन के अंतिम मजबूत गढ़ डोनेट्स्क प्रांत को तबाह और बर्बाद करते हुए उसे अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ चुका है। ऐसे में लोगों को वहां से जल्द बाहर निकलकर जाने की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने पुष्टि की है उनका पूर्वी शहर लिसिचांस्क अब रूसी बलों के नियंत्रण में चला गया है। आर्मी जनरल स्टाफ ने कहा, लिसिचांस्क के लिए भीषण युद्ध के बाद यूक्रेन के रक्षा बलों को अपनी पोजीशन से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।